दोस्तों, ईरान ने किस तरीके से 500 खैबर मिसाइलें तान रखी है इस समय इजराइल पर, यह हर कोई जानता है। इजराइल वहां कपकपा रहा है कि अमेरिका ने अगर कोई कदम उठा भी लिया तो कहीं इजराइल का नामो निशान दुनिया के नक्शे से ना मिट जाए। इन सब के बीच एक बड़ा घटनाक्रम इजराइल के अंदर घट गया। मातमी आवाजें सुनाई दी, हाहाकार सा मच गया। आसमान से जिस तरीके से एक बड़ा घटनाक्रम आसमान में हुआ है, उसने इजराइल में दहशत पैदा कर दिया है। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा 14 तारीख की रात को एक बड़े हमले का प्लान अमेरिका ने बना लिया था कि ईरान पर करेंगे हमला, लेकिन आखिरकार इजराइल ने कहा मत करो भाई, मत करो, वो मुझे बर्बाद कर देगा। यही नहीं, ईरान के आसपास के जितने भी मुस्लिम परस्त देश हैं, उन्होंने भी सलाह दे डाली कि अगर हमला हुआ तो याद रखिएगा कि फिर यह मत कहिए कि आपके तंबू और बंबू, यानी कि अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है उसके तंबू और बंबू उखड़ गए। इस हमले, इस धमकी के फौरन बाद ही अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट और जेट्स को वापस अमेरिका ने बुला लिया था। और तो और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आज आपको दिखाऊंगा। कैसे डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों ने कह दिया कि ईरान पर हमले का प्लान सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन करिएगा मत, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम, और ईरान को लेकर 14वें या 15वें दिन अब अमेरिका फंसा हुआ है। दरअसल क्या है ना, हमला करना जरूरी है या नहीं है मसला नहीं। अब साख कैसे बचेगी ट्रंप की? वो ट्रंप जो बात बात पर धमकी देने के लिए, वो ट्रंप जो कहते हैं कि ईरान को मिटा दूं। मैं अब भी कहता हूं, अमेरिका और ईरान में अगर सीधा सीधा युद्ध हो ना तो अमेरिका भारी पड़ेगा, लेकिन ये बात भी सच है, सीधा हमला हो नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करेगा तो उसके लिए, उसे उस युद्ध में बने रहने के लिए मिडिल ईस्ट के कई देशों की जरूरत पड़ेगी, इजराइल की जरूरत पड़ेगी। और वही इजराइल कह रहा है ना भैया हमसे ना हो पाए। क्यों कह रहा हूं पहले, लेकिन दिखाऊंगा क्या हुआ इजराइल के अंदर। आसमान में एक घटना घटी जिसने हाहाकार मचा दिया। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। तो दावा यह किया जा रहा था एयरलिफ्ट के दौरान एक इजरायली हेलीकॉप्टर इस तरह क्रैश हुआ, और क्रैश होने के बाद वहां जाकर गिर गया। इसके बाद हड़कंप सा वहां पर मच गया है, जहां एक तरफ पहले से इस बात का डर सता रहा है कि कहीं इजराइल के आसमान में ईरान की कोई मिसाइल ना दिखे। वहां आसमान से जब यह हेलीकॉप्टर गिरा तो वहां हड़कंप मच गया। उनको डर लगा कि कहीं इजराइल ने पर ईरान ने अटैक तो नहीं कर दिया। अब आते हैं अगली खबर पर। नेतन्याहू आज प्रेसिडेंट ट्रंप नॉट टू अटैक ईरान, फियरिंग एन ईरानियन रिस्पॉन्स। दरअसल नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके कहा कि ईरान पर हमला मत करिएगा, क्योंकि उसे ईरान की तरफ से किए गए पलटवार से ज्यादा डर है। उसे मालूम है अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप बात मानिए, जबरदस्ती की कहानी बताने से कुछ नहीं होगा। अगर अमेरिका इस वक्त भी ईरान पर हमला करता है तो ईरान अमेरिका पर हमला नहीं कर पाएगा। यह ईरान भी जानता है, लेकिन उसको पता है अमेरिका को कि पहले तो मेरे मिलिट्री बेस जाएंगे और इजराइल चला जाएगा। अच्छा, इजराइल से इतनी मोहब्बत की, उसके पीछे की भी कहानी है। इस समय ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए यूक्रेन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन पर कई कर्जा चढ़ा दिया उसने। इजराइल पर कर्जा चढ़ा हुआ अमेरिका का, जो हथियार दिए गए उसको खोना नहीं चाहता, ना खोना चाहता है मिडिल ईस्ट में। अपने तंबू वंबू खोल जाएंगे। तो पहले तो नेतन्याहू ने कहा ये करना मत। इसको लेकर देखिए द न्यूयॉर्क टाइम, जो खुद कोई ईरानी अखबार नहीं है कि ईरान की तारीफ कर रहा हो, खामेनेई की तारीफ करे ना, ये कहां का अखबार है? अमेरिका का। अमेरिकन अखबार में लिखा है इजराइल एंड अरब नेशंस आस्क ट्रंप टू रिफ्रेन फ्रॉम अटैकिंग ईरान। तो ये एक खबर भी निकलकर सामने आई। इजराइल और अरब नेशंस ने कहा है ट्रंप से कि ईरान पर जो अटैक वाला मामला है उसे फिलहाल पोस्टपोन कर दीजिएगा, उसे ठंडे बस्ते में डाल दीजिएगा। यह वजह इसलिए है क्योंकि हम अगर उधर ईरान की तरफ से पलटवार किया गया, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं परमाणु बम दाग देंगे, ऐसा तो नहीं है कि ईरान एक रात रातों रात खत्म हो जाए, पूरा ईरान खत्म हो जाएगा। हमला करेंगे तो वो भी हमला करेगा, और उसके हमले की जद में आप तो आएंगे नहीं। कौन आएगा? इजराइल, कतर, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, और आप कहेंगे इतने देशों से एक साथ पंगा ले लेगा। यही तो एक बात है, इन देशों के अंदर आखिरकार कैसे मिलिट्री घुसी अमेरिका की, समझिए, सुरक्षा देने के नाम पर घुसी थी। क्योंकि तमाम इन देशों के बारे में आपने कब सुना कि सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, कतर, यहां लड़ाइयां हो रही हैं? बताइए, नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि ये देश पैसा कमाने में बहुत
चाहते हैं, ये युद्ध वुद्ध से थोड़ा दूर रहते हैं। हाँ, बीच में भी यमन के आसपास यूएई और सऊदी अरब की सेनाएं आमने सामने आ रही थी, बस वहीं तक मसला है। बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ते। आपने बहुत बड़ा युद्ध नहीं सुना होगा इनका पिछले 10 20 30 सालों में, नहीं ना, यही खेल है, इसलिए युद्ध से भागते हैं। उन्होंने कहा मत करिए हमला। देखिए, ये एक लॉग शीट निकल कर आई। जब भी कोई प्लेन उड़ता है तो लॉग शीट एक एयरपोर्ट पर तैयार की जाती है, फलाना फलाना फ्लाइट फलाना फलाना समय पर निकली, फलाना फलाना इसका रूट, ये वो तमाम चीजें। ऐसे ही जब चाहे वो ड्रोन उड़ाया जाए, मिलिट्री ड्रोन या फाइटर जेट हो या मिलिट्री प्लेन हो, कुछ भी हो, जब वो उड़ता है कहीं भी जाता तो पूरा लॉग शीट तैयार होती है। ये लॉग शीट तैयार हुई, ये 14 जनवरी की लॉग शीट है, रात के वक्त की। इसमें प्लेन उड़ चुके थे, जेट्स उड़ चुके थे, लड़ाकू विमान, लेकिन अचानक से जब अपील की गई तो आखिरकार ट्रंप भी समझे और उन्होंने इसे रद्द किया। प्लान क्या था? ईरान पर हमले का। पढ़िए, मिशन कॉल्ड ऑफ स्टैंड बाय फर्दर वर्ड्स। उन्होंने कहा फिलहाल जो मिशन है उसे रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल किया जाता है, और अगले आदेश तक आप स्टैंड बाय पर रहिए, मतलब तैयार रहिएगा। सारे अमेरिकी सैनिक से कहा गया। दावा यह है कि तारीख थी 14 जनवरी 2026। कतर का, जो कतर है, कतर को लेकर कहा गया। कतर का अल उदैद अमेरिकन बेस है, उसके लॉग रिकॉर्ड्स हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उस रात अमेरिकी फाइटर जेट एयरक्राफ्ट ईरान पर बमबारी के लिए उड़ान भर चुके थे। उन्हें आखिरी वक्त पर वापस बुलाया गया। ट्रंप से नेतन्याहू और अरब मुल्कों दोनों ने कहा कि ईरान की जवाबी कार्रवाई को इस वक्त वो झेल नहीं सकते। क्या कहा? हम झेल नहीं सकते उसको, ये क्लियर कर दिया गया। ये एयरक्राफ्ट उड़ चुके थे और उस दिन अगर हमला हो जाता, सोचिए तस्वीर बदल जाती है, आज कितना भयंकर हमला हो रहा होता। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान सबको झेल लेगा, लेकिन पता है कि अमेरिका ने अगर ईरान पर किया तो रूस और चीन भी प्रत्यक्ष तौर पर आएंगे। इसीलिए मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देश अलग हटेंगे, नेतन्याहू अकेले पड़ जाएंगे। अमेरिका का बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन इजराइल का बिगड़ जाएगा, ये खबर है। चलिए देखिए, ट्रंप वाज टोल्ड अटैक ऑन ईरान वुडंट गारंटी कोलैप्स ऑफ रेजिम। ये चेंज रेजिम के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि दंगे चल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, जूझ रहा है ईरान, ऐसे में हमला कर दो, सब कुछ अपने हिसाब से होगा। सलाहकार को बताया, सलाहकार ने कहा बात तो ठीक है, ट्रंप के जो सलाहकार है उन्होंने कहा तो ठीक, लेकिन हमारी गुप्त रिपोर्ट कहती है कि इससे हालत खराब हो जाएगी, उल्टा ईरान से पंगा लेने से फंस जाएंगे। ये क्लियर किया गया। तो ये भी एक खबर है। डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी गई कि ईरान पर बड़ा हमला, अमेरिकी सैन्य हमला शासन को गिराने की संभावना कम रखता है और इससे व्यापक युद्ध भड़क सकता है। इसी वजह से ट्रंप फिलहाल ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि तेहरान विरोध प्रदर्शनों से कैसे निपटता है, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक बड़े हमले के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त अमेरिकी सेनाओं की तैनाती करनी होगी ताकि अमेरिकी सैनिक और इजराइल जैसे सहयोगियों की सुरक्षा हो सके। वही छोटे हमले प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शनकारियों को संदेश तो दे सकते हैं, लेकिन तख्ता पलट हो जाए ये बड़ी बात नहीं है। और जाते आते जरा पहले ये वीडियो देखिए क्या किया जा रहा है। आप वीडियो में देखिए, आप कैसे मस्जिद में घुसकर कर रहा है तमाशा, ये देखिए। वحشیانه وارد مسجد شدن، اهانت میکنن، سعی میکنن هر چیزی که در اونجا هست رو از بین ببرن، سعی میکنن فرشا رو آتیش بزنن. اونطور ببینید کتاب خدا رو پرت میکنه، کتاب عدیه رو پرت میکنه. देखिए, मस्जिद के अंदर घुस के तोड़फोड़ कर रहा है। मैंने तब भी कहा था मस्जिद के अंदर घुस के कोई तोड़फोड़ करेगा वो भी ईरानी, कि मुस्लिम कंट्री है। बताया 250 मस्जिदें बर्बाद कर दी, 20 हुसैनिया धार्मिक केंद्र बर्बाद कर दिए, तेहरान में जो प्राइवेट गाड़ियां थी उनको कर दिया, इमामिया मस्जिद को बर्बाद कर दिया, 364 बड़ी दुकानें छोटी दुकानें बर्बाद कर दी, 30 से ज़्यादा प्रांतों में नुकसान की खबर है। ये सब कुछ दंगाइयों ने किया, पर्चा फटा प्रदर्शनकारियों के नाम पर। और अब देखिए वही प्रदर्शनकारी मैदान में उतर आए। नमस्कार।